तो देखो बेटा, इसमें जो डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को, एस्केलेमिंथस का जो राउंड वॉर्म का डायग्राम दिख रहा है, स्केरिस है वो। स्केरिस में अगर आप देखोगे तो मेल फीमेल दोनों क्या है, उसका जो टेल होता है वो राउंड होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बेसिस पर इसको राउंड वॉर्म नहीं बोलते, तो किसके बेसिस पर बोलते हैं, उसका जो बॉडी का क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन समझते हो कि भाई जैसे ये बॉडी है ना, ये बॉडी है, इसको क्या किया, यहाँ से ऐसा कट कर दिए, तो कट करने के बाद अगर हम देखेंगे तो इसका जो बॉडी का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये कैसा रहता है, राउंडेड रहता है। समझ आ रहा है, मतलब जैसे कोई एक पेन है, तो पेन अगर इसको काट दिए, देखो पेन को मैंने ऐसा काट दिया, काटने के बाद अगर इसका बॉडी का क्रॉस सेक्शन देखोगे तो ऐसा राउंडेड रहता है। समझ आए बात, तो राउंडेड होने के कारण इसके जितने भी एनिमल होते हैं उसका बॉडी जो है वो, उसका क्रॉस सेक्शन मतलब उसका जो पेरिफेरियल सर्कमफेरेंशियल जो एरिया होता है, दे आर राउंडेड, इसीलिए राउंड वॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं सोचना कि सर फीमेल तो ज्यादा टर्न है, उसकी पूंछ ज्यादा है, ऐसा नहीं, वो नीचे जगह नहीं होने के कारण वहां पर मोड़ दिया गया है। एनसीईआरटी में भाई अब नीचे कहाँ आता, ऐसा थोड़ी ना है कि वो लीच के एकदम उसका पूंछ जो रहता है, ऐसे उसका पूंछ आ रहा है, उसका टेल रीजन, और एकदम लीच के एकदम मुंह के सामने लीच को भी लगे ये क्या है भाई, हेड कम से कम मेरे हेड के पास होता तो थोड़ा समझ आता है, ऐसा थोड़ा अच्छा लगता है भाई। अगर आप सो रहे हो, आपके मुंडी की तरफ कोई पैर रख के सोएगा तो अच्छा सोना लगेगा, तो मतलब इतना ख्याल रखा गया है बुक में, तो इसलिए उसका जो टेल रीजन है उसको बेंड किया गया है ना, बेंड किया गया है, वो राउंडेड नहीं है, टेल इज नॉट राउंडेड, है ना फीमेल का। लेकिन मेल में देखो ऐसा टर्न है, ठीक है, तो कर्वेचर दिख रहा है मेल में, तो मेल का जो टेल होता है वो कर्व होता है, राउंडेड होता है। समझ आ रहा है, ठीक है। और फीमेल का ऐसा, फीमेल का ऐसा कुछ नहीं है, वो जगह नहीं है करके। अब ऐसा, अब आपको अगर बोलते हैं ना कि अगर चादर छोटी हो तो क्या होगा, पैर को मोड़ लेंगे, वैसी जगह छोटा है तो टेल को बेंड कर लिया गया। समझ आ गया बात आप लोगों को। लेंथ किसका ज्यादा है दोनों में से, फीमेल का। तो ध्यान रखना आता है इसमें कि लेंथ किसका ज्यादा है, फीमेल का, लेकिन टेल किसका कर्वेचर है, मेल का, है ना। तो अगर आप देखोगे तो लेंथ इज मोर इन फीमेल एंड टेल इज, बोलो, कर्व्ड इन, बोलो, मेल, ठीक है। एंड इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ध्यान रखना, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हम बाहर से देख के बता सकते हैं कि मेल है या फीमेल है। समझ आ रहा है, बाहर से देख के बता सकते हैं ना, अगर ऐसे पूंछ ऐसे ऐसे बेंड है तो मेल होगा, और नहीं है तो फीमेल, ठीक, इसको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलते हैं, ठीक। समझ आ गया, इसको अपने हिसाब से यहाँ पर लिख लेना। when externally male and female are differentiate, when externally male and female are differentiate, ठीक है। चलो देन नेक्स्ट, ये तो हो गया इसका वो मेल फीमेल वाली कहानी हो गई, है ना, राउंड वार्म क्यों बोलते हैं ये हो गया। देन इसमें जो है, अच्छा ऑर्गन, सॉरी, इसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऑर्गन, यहाँ से ऑर्गन सिस्टम चालू हो जाता है ना। सिमेट्री इसकी कैसी होगी, कैसी होगी, बायलेटरल। अब ये सब जो है ना बेटा, इसके बाद से अपने को पढ़ना नहीं रहता है ना, क्योंकि यहाँ तक पढ़ लो, उसके बाद सब
बेसिक एक ही जैसा रहता है। सिलोम इसमें कैसा रहेगा? हाँ, सूडो सिलोम, फॉल्स सिलोम। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, पहले जब बेसिक पढ़ाया था तो सूडो सिलोम इसका सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन में से एक है। नींद में भी अगर आपसे कोई पूछेगा एस्केलिमेंथस का सिलोम की कंडीशन क्या होती है, देख के बता रही है, तो नींद में कैसे करोगी? रुको किताब ढूंढ रही हूँ। सूडो सिलोम बेटा, फॉल्स सिलोम, ठीक है। सिलोम कैसे होगा? फॉल्स सिलोम, दैट इज सूडो सिलोम, ठीक है। देन नेक्स्ट सिमेट्री सिलोम हो गया। देन उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, किताब मत देखो, बता बेटा, क्यों नहीं पढ़ी हो क्या? बता बेटा। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट का मतलब क्या होता है? माउथ एंड एनस दोनों प्रेजेंट। शुरू में आप आए थे कि नहीं आए थे? तो फिर क्यों नहीं बता रहे हो? मन नहीं किया इसलिए। फास्टिंग रखते हैं ना लोग, कई बार आंसर ना देने की फास्टिंग भी हो जाती है, कई लोग कुछ नहीं बताएंगे आज कसम खा के। बेटा पढ़ना चालू करो आप लोग, हाँ, ऐसे ऐसे याद नहीं रहेगा तो आप लोग जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ वैसे याद नहीं कर पाओगे। हाँ, चीजें आपको याद नहीं रहेंगी। ये हो गया। देन उसके बाद और क्या देखेंगे इसमें? डाइजेस्टिव सिस्टम में एक और इम्पोर्टेंट होता है, इसके माउथ में, जैसे माउथ और एनस दोनों है, इसके माउथ में आपको क्या मिलेगा? मस्कुलर फेरिंग्स, मस्कुलर फेरिंग्स। तो ऐसा क्या करना है अपने को? सिक्वेंसिंग में ध्यान रखना है चीजों को। मस्कुलर फेरिंग्स होता है खाने के लिए, ठीक है। देन दूसरा, दे आर पैरासाइट ऑन बोथ प्लांट एंड एनिमल। मैं जिससे पूछूंगा वही बताएंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स। चलो कक्षा 12वीं कौन कौन पढ़े हो? मतलब अभी भी सोच रहे हैं ना, मतलब हाथ दे उठा रहे, अरे भाई सब 12th पास करके ही आए हो, है ना। तो चलो बताओ कि एस्केलेमेंथस जो है वो कौन से प्लांट का पैरासाइट होता है? बायोटेक में जो पढ़े हो वो वाला, वैसे तो बहुत सारा होता है। हाँ बताओ, नहीं बताओगे? बताओ बेटा। हाँ मतलब ठीक है, आप बताओ। तो यही सोच रहे हैं कि बताना क्या, कौन से, हम बायोटेक्नोलॉजी में कौन सा प्लांट का पैरासाइट के रूप में पढ़े थे? एस्केलेमेंथस है। हाँ 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 बेटा, टोबैको मोज़ेक वायरस है वो, ये एनिमल है। जा सही रहे हो लेकिन गलत रास्ते पर, रास्ता पकड़ा सही था लेकिन वो गलत हो गया आखिरी में। बीटी कॉटन, और एक आध बोल दो, मैंगो प्लांट बोल दो। कौन सा प्लांट? टोबैको प्लांट, बता चुके हो। टोबैको प्लांट याद आ रहा है? नहीं याद है? बायोटेक में हम लोग टोबैको, इतना इंपॉर्टेंट प्लांट आपको तो याद होना चाहिए। कितना कितना जरूरी चीज है मालूम है भैया? कितना भी गंदा हाथ रहे ना, सामने वाला कितना भी हाइजीनिक पर्सन क्यों ना हो, सामने वाला कितना भी हाइजीनिक पर्सन क्यों ना हो, ठीक है, अगर कोई तंबाकू बना रहा है, भले ही मैल भी उसके साथ आ जाए लेकिन वो खाएगा जरूर। तंबाकू जो बनाते हैं वो लोग बहुत अच्छा शेयर करते हैं, तंबाकू शेयर, भले उसका हाथ में कुछ भी लगा रहे, लेकिन सामने वाला ऐसे नहीं कि बेकार है। क्या रहेगा उनका कहना? तंबाकू सारे कीटाणुओं को मार देता है।
कुछ नहीं होता खाने में। हाँ, तो कौन सा याद आ रहा है? मिलाइडोगैनी इनकॉग्निटिया, दे आर एस्केलेमिंथस। कौन सा एनिमल है वो? एस्केलेमिंथस है। अब ठीक है ना? बताना चाहिए ना, मेरा भी आंख अजीब से लग रहा था। ये सबसे लोएस्ट है, इतना पता नहीं चलता है। तो ध्यान रखना, आप लोग साइड में कहीं लिख लिया रहना, वो बायोटेक आएगा तो पढ़ेंगे। मिलाइडोगैनी इनकॉग्निटिया, दे आर एस्केलेमिंथस, है ना, पैरासाइट ऑन टोबैको प्लांट। बेटा टोबैको प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकली, समझा? 25 पैसे का तंबाकू डाल के सिगरेट में, सिगरेट को कितने में बिकता है एक ठो? 10 रुपया। वो तो मेरा चाल रहता है पूछने के लिए। समझ रहे हो बात को? तो कितना ज्यादा मुनाफा वाला है। अब मैं बताऊंगा बेटा, सिगरेट स्मोकिंग से कौन सा डिसीज होता है। हाँ बेटा, चलिए फिर नेक्स्ट देखेंगे इसमें 10। अच्छा 7 रुपये में आता है। अच्छा इसको भी पता है, कोई बात नहीं, सबको पता रहता है। गर्ल्स आजकल, बॉयज ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ बॉयज में ही रेस्ट्रिक्टेड है, गर्ल्स को भी पता रहता है। गर्ल्स लोग भी अपने हिसाब से थोड़ा महंगा वाला इस्तेमाल करते हैं। गर्ल्स बदबू उदबू कम आए वैसा, 2-3 तो फिल्टर विल्टर लगा रहेगा। तो कितने वाला आता है बेटा गर्ल्स? अब नहीं बताएंगे सर, आपकी चाल समझ आ गई हम लोगों को। चलिए, 12th वाले बच्चे लोग बढ़िया बताते हैं। सर मेरी फ्रेंड है ना स्कूल के टॉयलेट में, पता है। अच्छा अच्छा अच्छा, और बताओ। तो बढ़िया बढ़िया बताते रहते हैं लोग। उनको कौन सिखाया? सर उनके सीनियर। उनको कौन बताया? उनके सीनियर ने। 11th 12th वाले लोग एकदम बढ़िया बता देते। ड्रॉपर में आते आते बच्चे लोग सब होते यार, नहीं बाबा। हाँ हाँ, नहीं बताते सर को ऐसा। रिप्रोडक्शन देखेंगे बेटा, सबसे पहली बात, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे या सेक्सुअल? देखो किसी भी फाइलम का अगर हमको रिप्रोडक्शन को सही तरीके से समझना है सीक्वेंसिंग में, तो हमको क्या करना पड़ेगा? पहले वो यूनिसेक्सुअल सॉरी वो एसेक्सुअल है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, ये हमको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो वो यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है। उसके बाद फिर हमको उसका फर्टिलाइजेशन देखना है, हाँ, देन उसके बाद उसका डेवलपमेंट देखना है। ये 4 सीक्वेंसिंग में हमको हमेशा पढ़ना है। हर फाइलम का आपको ऐसे ही रीड करना है, ठीक है? तो ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा या सेक्सुअली? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहली बात, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिर उसके बाद अगर सेक्सुअल आता है तो फिर 2 बातें आती है कि वो यूनिसेक्सुअल होगा या बाइसेक्सुअल होगा। तो क्या होगा? ऑल आर यूनिसेक्सुअल। तो फिर ये क्या होगा? यूनिसेक्सुअल होगा। यूनिसेक्सुअल को और क्या बोलते हैं? मोनोइशियस या डायोशियस? डायोशियस, ठीक है, डायोशियस, ठीक है। देन उसके बाद फिर बात आती है कि फर्टिलाइजेशन। अगर ये यूनिसेक्सुअल है तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस इंटरनल होंगे एक्सटर्नल होंगे? दोनों हो सकते हैं भाई, ऐसा कैसे? इसमें थोड़ा बोल रहा हूँ मैं। अगर कोई भी एनिमल यूनिसेक्सुअल है तो चांसेस उसमें क्या ज्यादा रहेगा? दोनों हो सकता है। क्रॉस है। फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? इंटरनल भी हो सकता है एक्सटर्नल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो क्या होगा इसमें? फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ठीक है। देन उसके बाद राइटिंग नहीं समझ आएगी तो पूछ लेना बेटा। फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें डेवलपमेंट देखेंगे। डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। डेवलपमेंट जो है वो दोनों तरीके से होता है। क्या? डेवलपमेंट डायरेक्ट और मोस्टली। आप एक चीज ध्यान रखना, जितने लोअर एनिमल्स होते हैं उनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है मोस्टली। मोस्ट ऑफ द जो नॉन कॉर्डेट्स हैं उसमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, किसी किसी में आपको डायरेक्ट मिलेगा, ठीक है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट जो रहता है, वैसे तो एग्जांपल नहीं दिया है बट आपको ध्यान है, जो वुचेरिया होता है,
वुचेरिया जो फाइलेरियल वॉर्म होता है उसमें लार्वा नहीं होता, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो फाइलेरियाज बनते हैं। समझ आ रहा है? तो दोनों पाया जाएगा। इनडायरेक्ट आपको किस मिलेगा भाई, जैसे फॉर एग्जांपल एस्केरिस है, एस्केरिस में आपको लार्वल फॉर्म मिलेगा, ठीक है, बहुत सारे लार्वा बनते हैं उसमें, ठीक है, क्लियर है इतना। देन उसके बाद क्या देखेंगे, इसके एग्जांपल्स। एग्जांपल्स की बात करेंगे तो सबसे पहले एस्केरिस, दैट इज राउंड वॉर्म एस्केरिस। देन उसके बाद क्या देखेंगे, वुचेरिया। देन उसके बाद एनसाइक्लोस्ट, बहुत थोड़ा थोड़ा एग्जांपल है। एस्केरिस जो है इट कॉजेस एस्केरियासिस। आप लोग बचपन में जो टेबलेट खाते हो, स्कूल में जो खिलाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, कभी कभी पेट दर्द होता है तो डॉक्टर आपको एक सिरप भी दे देता था बचपन में, आपको थोड़ा याद होगा, ठीक है, हेल्बेंडाजोल का एक सिरप दे देता। तो ये सब क्या है बेटा, एंटी हेलमेंट्स वगैरह होते हैं, है ना। तो पेट में जो कीड़े होते हैं वो उसी को बोलते हैं, पेट के कीड़े बोलते हैं ना, सुने हो? हाँ, तो मोस्टली जितने पेट के कीड़े होते हैं वो यही वाला होता है। टीनिया का मैंने बताया था, वो भी पेट का कीड़ा है, लेकिन टीनिया कैसे पहुंचता है, पॉर्क का फ्लैश। अब हमारे में से कितने लोग खाते हैं, हाँ तो उठाओ। आप लोग तो ऐसे एक दूसरे को देख रहे हो, अगर सब लोग उठाएंगे तो हम भी, आप भी उठा दोगे। आदत होती है ना, सब उठाएंगे तो हम भी हाथ उठा देंगे। तो जनरली क्या होता है कि उसका इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं, है ना। पोर्क का फ्लैश जनरली अपन नहीं खाते, हमारे पास बहुत सारी चीजें खाने के लिए, मतलब कुछ भी थोड़ा खाते रहेगा यार आदमी। लेकिन एस्केरिस जो होता है वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर होता है। कैसे ट्रांसफर होता है ह्यूमन टू ह्यूमन, जैसे हस्ती का बस्ती, देखिए बस्ती, देखिए वहां पर क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चे, जैसे एक कमरे का घर है किसी का, आप छोटे बच्चे को सुबह सुबह शौचालय जाना है तो उसको कहाँ लेके जाएंगे, शौचालय थोड़ा लेके जाएंगे, नाली में बैठा देंगे उसको, जा रे जा बाहर बैठ जा करके। अब वो कभी कभी नाली के एकदम किनारे बैठेगा, कभी कभी नाली से थोड़ा दूर बैठेगा, नाली अगर बहुत गहरा है गिरने का डर रहेगा, उसको भी समझ आता है बच्चे को, सुबह सुबह उठा हूँ, आधे नींद में हूँ, है ना, साला गहरा दिख रहा है, झपकी लगी तो गया, इससे अच्छा थोड़ा दूर खसक के बैठ गया रोड साइड, गाड़ी वाला देख ही लेगा मेरे को। तो वो जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, अगर उस बच्चे में वो एस्केरिस है उसके इंटेस्टाइन में, तो क्या होगा, एस्केरिस अगर है उसके इंटेस्टाइन में तो उसका एग या लार्वा जो रहता है वो उसके अनडाइजेस्टेड फूड से बॉडी से बाहर निकलेगा, नाली के आसपास वाले एरिया में वो रहेगा, ड्राई होगा और सॉइल के साथ मिक्स होकर के पूरे एरिया में फैल जाएगा। कोई दूसरा बच्चा उठा, बाजू किराना दुकान, टोस्ट लाने जाएगा, 4 टोस्ट लेके आएगा, एक टोस्ट गिर गया रोड में। अब गरीब बच्चा जो है 3 टोस्ट लेके जाएगा, उसकी मम्मी मारेगी, एक को खा गया बीच में करके, तेरे बाकी भाई बहन क्या खाएंगे, तो उठा लेते, पोछ लिया। अब वो टोस्ट को जो खाएगा उसका अगर एग या लार्वा उस टोस्ट में है तो वो उसके बॉडी में चला जाएगा, फिर उसके बॉडी से सॉरी जैसे वो खाएगा फिर वो लार्वल फॉर्म चेंज होगा, ठीक है, लार्वल फॉर्म चेंज होगा और फिर एडल्ट एस्केरिस उसके इंटेस्टाइन में आ जाएगा। फिर ये बच्चा दूसरे दिन ये भी वैसे ही करेगा। तो ऐसा क्या होता है, साइकिल रिपीट होता है। तो ये कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से स्प्रेड होता है। तो लिखेंगे स्प्रेड बाय, कैसे स्प्रेड होगा, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। ध्यान रखना है, सब आता है एग्जाम में ना, हेल्थ एंड डिसीज में भी पढ़ोगे आप लोग, बट यहां से आपको याद रखना है। देन वुचेरिया, इसको और क्या बोलते हैं, फाइलेरियल वॉर्म, ये भी आता है एग्जाम में, फाइलेरियल वॉर्म। अब ये जो फाइलेरियल वॉर्म है, इट कॉजेस एलिफेंटियासिस, इट कॉजेस एलिफेंटियासिस, हाथी पांव, ठीक है। तो वेक्टर कौन है इसका, व्हाट इज वेक्टर,
विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन? नहीं, नहीं, तो क्या होता है वेक्टर? जो फीमेल मॉस्किटो नहीं होता बेटा। हर चीज के लिए उसी को बदनाम मत करो। ये तो वैसी बात हो गया, कोई बच्चा एकदम मीठे का लालची है, घर में अगर कुछ भी चॉकलेट भी नहीं दिख रहा है, तुझ पकड़ा होगा, तुझ खाया होगा, वैसी बात हो गई। तो इसको कौन स्प्रेड करता है? मॉस्किटो ऑब्वियसली, बट नॉट एनोफिलिस। कौन सा? क्यूलेक्स। तो ध्यान रखना, वेक्टर इज क्यूलेक्स मॉस्किटो। कौन खून पीते हैं? मॉस्किटो बोलो भाई। फीमेल सर। हाँ, तो पहले थोड़ा एक साथ बोलना चाहिए, रुकते क्यों हो? तो फीमेल मॉस्किटो जो खून पीती है, कौन सी वैरायटी की है? क्यूलेक्स। ठीक है, चलिए। तो एलिफेंटियासिस में क्या होता है बेटा? लिम्फ नोड्स ब्लॉक हो जाते हैं लोअर लिम्ब का, इसलिए वहां पर स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, चलो। एनसाइक्लोस्टोमा, चलो उसका वैसे भी नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे एनेलिडा। हाँ, अच्छा मैं डर गया था क्या? जल्दी करो। क्या हो गया? डेविड, क्या हुआ डेविड? बाहर और गए थे क्या? विदेश यात्रा में तो नहीं थे? अभी कितना है बेटा? कितना आ रहा है? गिनो भाई, हिम्मत जुटाओ थोड़ा सा, तभी तो अभी से मोटिवेशन रहेगा ना कि अगर फॉर एग्जांपल आपका 300 आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपका 300 आ रहा है, हो सकता है उससे ज़्यादा भी आ रहा हो आपका, तो आप लोगों को टारगेट रखना है कि इसको डबल करना है। समझ आ रहा है? पहले से डेटा दिमाग में रख लो कि भैया मिनिमम इतना लाना है। किसी का 400 आ रहा है तो मेरे को 250 बढ़ाना है, 650। और किसी का अगर 500 आ रहा है तो सर 720 कर लें क्या? 700 थोड़ा अच्छा नहीं है। देखो बेटा, 250-300 नंबर बढ़ाया जा सकता है एक साल की मेहनत में मिनिमम। आप मिनिमम 250 से 300 आप आराम से बढ़ा सकते हो अगर बहुत रगड़ के मेहनत करोगे तो। जो भी आपका एग्जिस्टिंग नंबर है, ठीक है। अब कई लोगों के दिमाग में सर मेरा 10 नंबर है, अब अब बताइए सर कितना बढ़ेगा? अब मैं कैसे बताऊंगा भाई? मतलब एक ऑन एन एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ, 300 तक हम आराम से बढ़ा सकते हैं अगर हम बहुत अच्छे से मेहनत करें तो। कोई जरूरी नहीं है अगर आपका 100-200 नंबर आ रहा है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप बहुत मेहनत करोगे, आप 300 प्लस आराम से बढ़ा सकते हो, मतलब उतना तो हम कर सकते हैं। बहुत स्ट्रेटेजिकली जाना पड़ता है, शुरुआत से बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं एक ही चीज़ हर क्लास में हर बच्चे को बार बार बोलता हूँ, शुरुआत करो अच्छे से अभी से, जल्दी से पढ़ाई करने के लिए। मतलब कई लोग अभी भी सोते रहते हैं घर जा करके, अभी भी इंतजार कर रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं करना है भाई। घर जा करके पढ़ाई हमको अच्छे से चालू कर देना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना है, सिर्फ थ्योरी थ्योरी नहीं पढ़ना है।
बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है सबका क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करना है आपको। बैठने की आदत डालनी है। जितना जल्दी आप चालू करोगे उतना ज्यादा आप आगे रहोगे दूसरों से, क्योंकि बाद में आप बोलोगे किसी चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें तो बाद में नहीं होता, बाद में खाली PYQ ही करोगे। फिर लास्ट के 2 महीने में, लास्ट के 2 महीने में कुछ नहीं होता। लास्ट का 2 से 3 महीना बहुत रगड़ के मेहनत करना ही पड़ता है, लेकिन उनके लिए बहुत अच्छा होता है जो साल भर किए हैं। साल भर आप मेहनत नहीं करेंगे और लास्ट के बोलेंगे 2 महीने सर हम PYQ पूरा कर लिए सर, कुछ नहीं हो सकता उससे। सिर्फ PYQ करके करना, सब करते हैं PYQ 10 साल का, सब करते हैं। हो जाता है क्या सिलेक्शन? नहीं होता। ठीक है, आपको तो हम लोग टेस्ट में ही पूरा PYQ दे चुके होंगे बेटा, साल भर में एक एक क्वेश्चन 2-2 3-3 बार टेस्ट में आप रिपीट कर चुके होंगे, वापस आपको देखने की जरूरत नहीं है। तीनों सब्जेक्ट में आपको लास्ट 10 ईयर का PYQ मिलेगा ही मिलेगा, मिनिमम 10 साल का आपको PYQ हर आपको टेस्ट के थ्रू हम दे चुके होंगे साल भर में, वो भी 2-2 3-3 4-4 बार, तो उसका हेडेक लेना ही नहीं है PYQ का। समझ आ रहा है? लेकिन चालू एकदम जल्दी करो यार आप लोग, समय उतना फिर बाद में क्या है ना, ऐसे फटाफट फटाफट समय निकल जाता है। बारिश आएगा, ये मौसम की बारिश, गाना सुनते सुनते दिन निकलने वाला है, तो ये सब नहीं करना है। चलो हो गया। चलो एस्केलेमेंथस के बाद क्या आएगा? हाँ, एनालिडा। एनालिडा जो रहता है वो Na वर्ड जो रहता है वो एन्युलाई से आया है, दैट इज रिंग लाइक एनिमल। तो उसमें अगर आप देखोगे रिंग के जैसा रहता है ना, जैसे किसी जो नवविवाहित जो युवती होती है, देखोगे आप लोग बहुत सारा चूड़ी पहने रहते हैं। नवविवाहित मतलब जो नया नया न्यूली मैरिड जो लोग होते हैं, उतना हिंदी नहीं आता है सर। तो जो न्यूली मैरिड देखे होगे जो फीमेल्स होते हैं वो लोग जहां तक चूड़ी पहनते हैं, समझ आ रहा बात? कई बार उनको देख के, जैसे कुंफू हसल एक मूवी था वो वाला मेरे को याद आ जाता है कभी कभी, ऐसे स्टील का जो कुंफू लोग पहनते हैं ना, स्टील का चूड़ी यहाँ तक वैसा वाला। हाँ, हालांकि ये कांच वाला रहता है, तो उसको देखोगे ना आप यहाँ से यहाँ तक, तो बहुत सारा जो चूड़ी रहता है वैसे रिंग 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 ऐसा बहुत सारा ऐसा ऐसा। ठीक है, उनको मैं देखता हूँ ऐसे लगता है एनेलिडा, मेटामेरिज्म। ठीक है अगर आप देखोगे इसके जो एनिमल हैं तो उनका हाथ अगर जैसे देखो पूरा चारों तरफ ऐसे रिंग लाइक होता है, ऐसे बहुत सारा रिंग लाइक होता है। कोई पहना है क्या? चूड़ी नहीं पहनते ना आप लोग, ऐसा रिंग लाइक होता है। समझ आ रहा है? तो अगर इसका डायग्राम देखोगे आप, मैंने आप लोगों को जब बेसिक पढ़ाया था, याद आ रहा है? तो है एक्सटर्नल इंटरनल दोनों होता है। मेटामेरिज्म का मैंने मतलब बताया था। मेटामेरिज्म देखो, सेगमेंटेशन इसका जो मेन जो है, क्या बोलते हैं, फाइलम को जो डिफरेंशिएट करता है बाकी जगह से, इसमें मेटामेरिज्म पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाता। मेटामेरिज्म में क्या होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों सेगमेंटेशन होता है। और एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों सेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है, निकालो पेज नंबर 107, पुरानी बुक है उसमें से, अभी पुराने बुक रखो आप लोग। हाँ, न्यू वाले में नहीं मिलेगा, बाजू का देखना पड़ेगा। हटा दिए, दिखा? तो 107 पे दिख रहा है आप लोगों को, एकदम ऐसा रिंग लाइक दिख रहा है, रिंग लाइक पूरा ऐसा है ना। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेटामियर्स। दिख रहा है कि नहीं? ये एक एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? मेटामियर्स। मेटामियर्स क्या है? एक्चुअल में सेगमेंट्स है, एक एक सेगमेंट्स को बोलते हैं मेटामियर्स, है ना। तो बहुत सारे सेगमेंट है, अगर आप देखोगे तो बेटा ऐसे बहुत सारे जो सेगमेंट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटामियर्स, है ना। और बहुत सारे मेटामियर्स होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इस टाइप का सेगमेंटेशन को मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अभी पेज मत पलटाओ, वहीं पर रहो। ये तो हो गया एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। अगर हम पेज पलट के देखें तो मेटामेरिज्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ऐसा सेगमेंटेशन जो बाहर भी दिख रहा है, दिख रहा है ना, अलग अलग सेगमेंट में है, बहुत सारे सेगमेंट में 100 to 120 सेगमेंट्स होते हैं, दिख रहा है एकदम बहुत सारा, ऐसे रिंग लाइक दिख रहा है ना। तो ये एक एक सेगमेंट है रिंग लाइक।
अगर हम देखेंगे अंदर की तरफ भी क्या रहेगा, वो सेगमेंट अंदर की तरफ भी है। देखो पेज पलटाओ 108। 108 में अगर आप देखोगे तो इसोफेगस 5, 6, 7 तीन सेगमेंट में मिलेगा, है ना, दिख रहा है आप लोगों को बड़ा सा 5, 6, है ना। देन उसके बाद अगर स्टमक देखोगे तो वो भी बहुत सारे सेगमेंट्स में, तो ऐसा सेगमेंट दिख रहा है, ये अंदर तक ऐसा कॉन्स्ट्रिक्टेड है, अंदर तक ऐसा कॉन्स्ट्रिक्टेड। समझ आ रहा है बात? तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। यही मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है। जैसे बाहर से तो दिख ही रहा है सेगमेंटेशन, अंदर की तरफ भी दिखता है। समझ आ रहा है डेविड? उधर कहाँ देख रहा है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इधर उधर ध्यान मत भटकाओ, मन को स्थिर रखो, स्टेबल। तो अगर आप देखोगे बेटा तो बाहर जो सेगमेंट है वो अंदर तरफ भी एक्सटेंडेड है ना। हमारे बॉडी में सेगमेंटेशन आपको इंटरनल मिलेगा, बाहर से नहीं मिलेगा। आप बता नहीं सकते कि कितनी हड्डियां हैं अंदर, कितने सेगमेंट्स हैं, आप नहीं बता सकते, है ना। जैसे आप ये स्किन और मसल्स को हटाएंगे, बोन को देखेंगे तो आपको बहुत सारे सेगमेंटेड बोन मिलेगा। समझ आ गया बात? तो हमारे में क्या है, सेगमेंटेशन इंटरनल है। समझ आ रहा बात? बाहर से नहीं है। आर्थ्रोपोडा में एक्सटर्नल बताया हूं मैं पहले। तो आर्थ्रोपोडा में एक्सटर्नल सेगमेंटेशन एंड कॉर्डेटा में इंटरनल, बट अर्थवॉर्म में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों सेगमेंटेशन होता है। तो आप लोग अपने हिसाब से लिख लेना कि व्हेन बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेगमेंटेशन परसिस्ट, क्या होता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल बोथ सेगमेंटेशन। ठीक, चलिए हो गया बेटा। पहले तो यही हो गया, इसी के बेसिस पर तो इसको इस फाइलम का नाम दिया गया था, है ना। पहले तो वही हमको देखना रहता है। देन उसके बाद क्या देखेंगे अब, सिमेट्री क्या होगी, बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, सब बायलेटरल सिमेट्री। अब इसको हमको लिखना नहीं है, क्यों, बहुत सारा चीज लिखेंगे तो याद कहाँ रहेगा। अब हमको लिमिटेड चीज याद रखना। सिलोम यहाँ से क्या होगा, हाँ सिलोम हमको लिखना है, यहाँ से क्या रहेगा, यू सिलोमेट, दैट इज ट्रू सिलोमेट। ठीक है, ट्रू सिलोमेट, ट्रू सिलोम। तो सबसे पहले ट्रू सिलोम कहाँ चालू होता है भैया, कहाँ चालू होता है, एनाडेडस। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है क्या, नहीं। क्या है इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, क्या है, ऑर्गेन सिस्टम लेवल। कहाँ से चालू होता है, अभी थोड़ा देर पहले बताया था, एस्केलेमेंथस, ध्यान दिया करो। ठीक है, देन उसके बाद क्या देखेंगे, सिमेट्री सिलोम, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, डिप्लोप्लास्टिक, ट्रिप्लोप्लास्टिक, ट्रिप्लोप्लास्टिक, ये सब हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब बेसिक फीचर्स में आते हैं जो हम पहले देख चुके हैं, है ना, हमको याद रखना है। देन उसके बाद इसमें और क्या देखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल है तो हमको हर सिस्टम मिलेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, समझ आ रहा है, नर्वस सिस्टम, ये सब हमको देखना है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, कहाँ से चालू होता है बेटा, कंप्लीट कहाँ चालू होगा, कंप्लीट कहाँ से चालू हुआ, एस्केलेमेंथस से चालू हो गया ना। देन उसके बाद आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ओपन या क्लोज, क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ये आता है एग्जाम में, ध्यान रखना, है ना। चलो जैसे पूछेंगे बताएंगे कि बताओ
आप बताओ बेटा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एनेलिडा के अलावा और किसमें पाया जाता है? कॉर्डेटा में। ठीक है, ओपन किसमें उसमें पाया जाता है? बोलो। हाँ, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और ग्राउंडरमेटा में नहीं होता बेटा, उसमें वाटर वास्कुलर सिस्टम। हाँ, तो वो एक्चुअल में वो सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं और हेमिकॉर्डेट। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन किसमें किसमें मिलेगा? किसमें किसमें मिलेगा? आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड हेमिकॉर्डेट। ये सब याद करना है, अब यह सब ध्यान रखते चलना है, यही सब क्वेश्चन आता है, कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, चलिए देन नेक्स्ट, उसके बाद क्या देखेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, देन रेस्पिरेशन, मॉइस्ट क्यूटिकल, देन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, बोलो। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इज, जैसे हमारे बॉडी में किडनी होता है वैसे इनके पास नेफ्रिडिया होता है, तो नेफ्रिडिया इज फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन बता चुका हूं आप लोगों को, क्या होता है बेटा ऑस्मोरेगुलेशन? आप बताओ बेटा, ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है? हाँ बेटा, देखो बेटा मैं बुजुर्ग आदमी, कान मान सब थोड़ा सा कम सुनाई देते हैं, धीरे बोलोगे तो कैसे सुनूंगा? व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन आप बताओ? बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोरेगुलेशन। समझ आ रहा है बात? एक्सक्रीशन क्या होता है, जैसे पूछूंगा वही बताएंगे। हाँ, आप बताओ बेटा, न्यू स्टूडेंट, आप मेरी क्लास में पहली बार आए हो? हाँ ठीक है, बताओ फिर। नहीं बताओगे? नहीं पता? बताना है आंसर, भले गलत बताओ। अपनी क्लास में आंसर सही या गलत नहीं देखा जाता, क्या देखा जाता है? आंसर। ठीक है, आप बताओ बेटा, नहीं लिखा है बेटा उसमें? हाँ, बुक ऐसे से देख रहे हो, नहीं दिखेगा? क्या होता है बेटा एक्सक्रीशन? नहीं बताओगे? हाँ बताओ। वेरी गुड, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम बॉडी। आप बताओ बेटा, कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करना चाहते हैं? ह्यूमन का। जी, यूरिन। क्या चीज? यूरिया। ठीक है, हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है? यूरिया। चलिए, देन उसके बाद क्या देखेंगे बेटा इसमें? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आईएमपी करेंगे, बहुत बार आ चुका है, नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया बहुत बार आ चुका है। चलिए, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट इसमें लिखेंगे, दिख रहा होगा, न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व। जो लिखा है एनसीईआरटी का उसी को ही लिखना है, सेम लाइन, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा। कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड।
दिसंबर तक एक्सपेक्टेड अपन बायो खत्म करेंगे। इस साल हम लोगों का जो है मतलब खत्म करेंगे, अच्छे से ही होगा, तो वैसे नहीं होता जल्दी से। दिसंबर ज़्यादा ज़्यादा मिड जनवरी जाएगा, क्योंकि बायो कम से कम आपको मिनिमम 3 महीना मिलना चाहिए रिवीजन के लिए, है ना। 3 महीना मिनिमम मिलना चाहिए, मिनिमम 3 महीना रिवीजन के लिए। इतने बार रिवीजन करना है अपने को कि बायो में 320 प्लस लाना ही है, मिनिमम 320, ये टारगेट ही रखना है, समझ गए। वैसे ही ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक भी हमको दिसंबर मिड जनवरी तक करने की कोशिश अपने को करना रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है, मल्टीपल रिवीजन वाला चीज़ है। बाकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला है वो आप प्रैक्टिस करोगे तो वो तो चलता रहेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया क्या। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है, देखो इसमें क्या लिखा है भैया, गैंग्लिया। तो दो तीन चीज अपन पहले समझ लेते हैं। गैंग्लिया क्या है, नर्व क्या है, ठीक है। तो जैसे न्यूरॉन है, ये क्या है बेटा, साइटोन, और यहां से यहां क्या है, एक्सॉन, ठीक है। ये साइटोन हो गया, ये एक्सॉन हो गया। तो जो साइटोन का जो कलेक्शन होता है ना, साइटोन का जो कलेक्शन होता है, जैसे गार्डन वार्डन में कभी कभी मैं देखता हूँ बच्चे लोग सेल्फी लेते हैं, ऐसा घास में लेट जाते हैं, एक दूसरे के मुंडी को ऐसा जोड़ के, ये इंसान है, ये सबका मुंडी दिख रहा है, ऐसे सेल्फी लेते हैं ना, ऐसा लेते हैं ना कई बार। लड़के लोगों को तो कोई इनवाइट नहीं करता होगा, गर्ल्स लोग अपने अपने ग्रुप में से, लड़के लोग फालतू काम करते हो, गर्ल्स लोग ज्यादातर करते हैं ना सब बेटा, ऐसे एकदम हेड कर लेते हैं, उसके बाद ऐसे सेल्फी लेते हैं ये ऐसे करके। तो बहुत सारा जो हेड का कलेक्शन एक जगह हो गया, है ना। तो जब साइटोन का कलेक्शन होता है एक जगह, इट इज द कलेक्शन ऑफ साइटोन, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, गैंग्लियन। गैंग्लियन इज द कलेक्शन ऑफ साइटोन, कलेक्शन ऑफ साइटोन को हम क्या बोलते हैं, गैंग्लियन। बहुत जगह मिलेगा आपको, स्पाइनल कॉर्ड से जस्ट पहले मिलेगा, ठीक है, रेटिना ऑफ द आई में मिलेगा, जहाँ जहाँ आप पढ़ोगे उससे मिलता तो बहुत जगह है, रेटिना ऑफ आई में मिलेगा, ठीक है। नर्व, नर्व क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स। तो बहुत सारे एक्सॉन का अगर कलेक्शन होगा वो क्या बनाता है, नर्व बनाता है, समझ आ गया बात। नर्व, जैसे गर्ल्स लोगों का जो चोटी बनता है, तो हेयर को मान लो न्यूरॉन, हेयर को क्या मान लो, न्यूरॉन। तो ऐसा इंदु लेखा वाला ऐड देखे होगे, पूरा ऐसा तेल घुसता है अंदर तक, उसके बाद बाहर आता है, ऐसा पाइपलाइन लगा हुआ है टाइप का, ऐसा मतलब कितना अच्छा ऐड बनाते हैं साइंटिफिकली, तो ये समझाया जाता है कि वो पूरा जड़ों तक जाता है, ऐसा होता है ना। लेकिन एक्चुअल में तेल का कॉन्सेप्ट कुछ अलग ही था, अभी कुछ और बना दिया है इंसान। सर में तेल लगाने का जो कॉन्सेप्ट था वो कुछ अलग था, उसको कुछ अभी अलग बना दिए हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले क्या है, थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए किया जाता था, तेल तेल इसे लगाते थे। अब सूखा सूखा रगड़ोगे तो फ्रिक्शन के कारण स्किन भी छिलेगा, बाल भी झड़ेगा। तेल लगाएंगे तो फ्रिक्शन लेस मूवमेंट होगा, तेल लगाने से थोड़ा सा फ्रिक्शन लेस मूवमेंट होगा, समझ आ रहा बात। और स्कैल्प मसाज होगा, उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, मेन ये कॉन्सेप्ट। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा अगर, तो अपने आप जो हेयर्स हैं उसका ग्रोथ अच्छा होगा, है ना। अभी तेल कैसे लगाते हैं लड़के लोग, हो गया, ऐसे लगाते हैं, गर्ल्स लोग भी लगाते तो भाई मसाज करो तब कोई मतलब है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं।
वो सिर्फ शाइनिंग का काम आ रहा है, वो है ना, मेन मकसद जो था वो वही गायब हो गया है, अभी तो चमकाने के लिए कहते हैं। चलिए, तो अगर आप देखोगे तो हेयर में ये उसका हेड हो गया, हेयर फॉलिकल, और ये उसका बाकी हेयर का पार्ट हो गया। तो अगर ये पूरा हेयर का जो पार्ट हो गया, इसको मानो क्या, एक्सॉन, इसको मानो एक्सॉन, और ये जो हेड है हेयर का, उसको मान लो साइटोन। साइटोन अलग अलग जगह है ना, लेकिन एक्सॉन चोटी में एक जगह इकट्ठा हो रहा है। तो वैसे ही टाइप का एक एक्सॉन का एक बंडल बनता है जिसको हम नर्व कॉर्ड बोलते हैं, नर्व फाइबर बोलते हैं। समझ आ गया? ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला बेटा, ये जो नर्व कॉर्ड है वो कैसे प्रेजेंट है? पहली बात, डोर्सल या वेंट्रल? वेंट्रल। सिंगल या डबल? डबल। ठीक है। देन मीडियल या लेटरल? लेटरल। देखो, इसको कॉर्डेटा से हमको रिलेट करके, हमेशा क्वेश्चन जो आता है वो कॉर्डेट से रिलेट करके आता है। तो अपने को कैसे पढ़ना है, हमारे में कॉर्डेटा में, हमारे में जो स्पाइनल कॉर्ड होता है दैट इज कॉल्ड नर्व कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को हम नर्व कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है, एम्ब्रियोनिक ओरिजिन के हिसाब से नर्व कॉर्ड बोलते हैं। तो हमारा नर्व कॉर्ड जो है, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? डोर्सली प्रेजेंट है। कितना है, सिंगल है कि डबल है? डबल कौन बोला? दो ठो स्पाइनल कॉर्ड है, एक एक्स्ट्रा है सर। अब कभी एक आध में प्रॉब्लम हुआ, दूसरे में शिफ्ट कर लेंगे। अब बैटरी टाइप का हो गया है। तो कितना है? सिंगल नर्व कॉर्ड, ठीक है। डोर्सल, समझ आया बात? एंड पोजीशन मीडियन, बीचों बीच है। रीढ़ की हड्डी बीचों बीच से, किसी की तिरछा भी होता है क्या इधर, तो बीचों बीच है। तो मीडियन, डोर्सल एंड सिंगल, सिंगल मीडियन एंड डोर्सल। समझ आ रहा है? इसमें डबल, लेटरल एंड वेंट्रल। हमेशा याद रखिएगा, कॉर्डेटा में बस आपको डोर्सल नर्व कॉर्ड मिलता है, सिर्फ कॉर्डेट्स में आपको डोर्सल नर्व कॉर्ड मिलेगा। बाकी जितने नॉन कॉर्डेट्स होते हैं सब में आपको वेंट्रल नर्व कॉर्ड मिलेगा। नहीं भी याद है तो भी दिमाग लगाना है, ये आगे बहुत सारे कहीं ना कहीं ऐसा मिलता है, ठीक है। नहीं भी याद रहेगा तो दिमाग लगाना है कि नर्व कॉर्ड जो भी होगा किसमें, नॉन कॉर्डेट्स में। नॉन कॉर्डेट की बात कर रहा हूं मैं, पॉरीफेरेटो, इकोनोडर्मेटा यार नॉन कॉर्डेटा, सब में आपको क्या मिलेगा? वेंट्रल नर्व कॉर्ड मिलेगा। और ज्यादातर जो रहता है वो सॉलिड होता है, हमारे में हॉलो होता है। दिमाग खाली है बेटा अंदर से? दिमाग अंदर खाली रहता है? नहीं, नहीं है? है? देखो ये लोग कैसे बोल रहे हैं, बताओ बेटा, दिमाग खाली है अंदर से? नहीं है? नहीं है सर, मेरा नहीं। हम सभी के ब्रेन में अंदर स्पेस होता है, खाली है। हाँ याद आया सर, अभी मेरा भी खाली। तो हाँ, हम सभी के ब्रेन में वेंट्रिकल्स होता है, दैट इज द स्पेस जिसमें फ्लूइड फ्लो होता है। वही स्पेस कंटिन्यू होता है स्पाइनल कॉर्ड में भी। तो स्पाइनल कॉर्ड भी अंदर से हॉलो होता है, समझ आ रहा है बात? स्पाइनल कॉर्ड भी अंदर से हॉलो होता है जिसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्लो होता है। तो ये क्या हुआ, हमारा जो नर्व कॉर्ड है वो हॉलो है, लेकिन नॉन कॉर्डेट्स के जितने कॉर्ड्स होते हैं, नर्व कॉर्ड, वो सॉलिड होता है। सॉलिड मतलब दमदार, सॉलिड मतलब हॉलो नहीं है, पूरा एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है। तो हमारे में डोर्सल होगा, नॉन कॉर्डेट्स में वेंट्रल होगा। हमारे में सिंगल होगा, नॉन कॉर्डेट्स में मोस्टली डबल होता है, मोस्टली डबल होता है, एंड मोस्टली लेटरल साइड में होता है। मीडियन में कम लोगों को होता है, लेटरल साइड में होता है। समझ आ गया बात आप लोगों को? तो इसमें कुछ याद करना ही नहीं है, हमको अपने से रिलेट करना है, वो याद हो जाएगा। ठीक, समझ आया? देन नेक्स्ट, इसमें और क्या देखेंगे? रिप्रोडक्शन देखेंगे। हाँ, अब आते हैं रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल होगा या ए सेक्सुअल होगा, यही पहले ध्यान रखना है। क्या होगा बेटा? सेक्सुअल होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। देन उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो फिर दो चीजें आएंगी भैया, यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल है? दोनों होगा। तो यूनिसेक्सुअल भी होगा और बाइसेक्सुअल भी होगा, ठीक है। तो फिर आता है सवाल कि यूनिसेक्सुअल कौन से एनिमल होंगे और बाइसेक्सुअल कौन से? यूनिसेक्सुअल कौन होंगे? नेरिस। यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल नेरिस। बाइसेक्सुअल का एग्जांपल अर्थवॉर्म एंड लीच। लीच को और क्या बोलते हैं? हिरुडिनेरिया, ब्लड सकिंग लीच, ठीक है। तो अर्थवॉर्म तो हम आगे भी पढ़ते हैं कि बाइसेक्सुअल, ध्यान रखना अर्थवॉर्म के साथ में लीच भी होता है बाइसेक्सुअल। नेरिस जो होता है दैट इज
फुली एक्वेटिक होता है, नॉट टेरेस्ट्रियल, ठीक है, वो पूरा फुली एक्वेटिक होगा नेरिस। हो गया इतना। देन उसके बाद एक और चीज है, दैट इज लोकोमोशन, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर ये छूट गया था, 3 कैटेगरी में पढ़ेंगे, एक होता है एब्सेंट, एक होता है सीटे, और दूसरा पैरापोडिया, ठीक है। तो एब्सेंट किस में रहेगा, लीच, सीटे अर्थवॉर्म, एंड पैरापोडिया नेरिस। ध्यान से रखना, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में ना, इंपॉर्टेंट है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो होते हैं दे आर अनजॉइंटेड। जॉइंटेड अपेंडेजेस आपको आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा में मिलेगा। ध्यान रखेंगे, क्या बोला मैंने, जॉइंटेड अपेंडेजेस। अपेंडेजेस समझते हो, है ना, लिम्स जो होते हैं हमारे हाथ पांव, दैट इज जॉइंटेड अपेंडेजेस। जॉइंटेड अपेंडेजेस कहाँ मिलेगा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। ये छोटे छोटे मैं बताते जाता हूँ ना, तो हाँ 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 बस नहीं करना। अगर जैसे अपने को मालूम है कि हमको याद नहीं है, हमको नहीं मालूम है, तो अपने को क्या करना है, ऊपर हेडिंग में कहीं पर छोटा मोटा ऐसा लिख लिया करो बेटा, हर चीज। अभी तो आपको आपने सुन लिया, ठीक है, अच्छा लग रहा है, 4 दिन बाद भूल जाओगे, लेकिन आप लिखा रहोगे तो क्या होगा, रिवाइज करोगे तो उस समय फिर से याद आ जाएगा। समझ आया। हाँ चलिए बेटा, अनजॉइंटेड समझ आ गया आप लोगों को, ठीक है। देन लोकोमोटरी स्ट्रक्चर में लोकोमोशन में हेल्प करता है मसल्स। तो 2 टाइप के मसल्स होते हैं, एक सर्कुलर और एक लॉन्गिट्यूडनल। सर्कुलर एंड longitudinal muscles helps in locomotion, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोग देखे होंगे अर्थवॉर्म को चलते हुए, देखियो कैसे चलता है, फिर बाकी सब पीछे, फिर उसके बाद ऐसा, फिर बाकी ऐसा, मतलब एक्सटेंशन एंड कंप्रेशन होता है। ऐसा ऐसा फैलेगा, पहले ऐसा एक्सटेंड होगा, ऐसा जैसे मान के चलो ये हाथ मेरा समझ, ऐसे एक्सटेंशन होगा, फिर उसके बाद कंप्रेशन, फिर ऐसे एक्सटेंशन। देखियो ना आप लोग, तो ये कैसे होता है, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल। लॉन्गिट्यूडनल मसल आगे की तरफ ले जाने में हेल्प करेगा, सर्कुलर मसल सबको खींचेगा, सबको खींचेगा सामने की तरफ, ठीक है। तो ये भी आता है एग्जाम में, ध्यान रखना। तो लोकोमोशन में हम लोगों ने 2 चीजें, हम लोगों ने 3 चीजें हम लोगों ने देखी, क्या क्या, एब्सेंट किस में होता है, सीटे किस में होता है, पैरापोडिया किस में होता है। तो पैरापोडिया जो रहता है वो स्विमिंग में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, ध्यान रखना। लोकोमोशन एंड स्विमिंग, क्यों स्विमिंग क्यों वर्ड डाले हम लोग यहाँ पर पैरापोडिया के लिए, क्योंकि वो एक्वेटिक होता है ना, स्विमिंग में भी हेल्प करता है, ठीक। समझ आ गया बात। दूसरा चीज क्या देखिए, ये अनजॉइंटेड है। अनजॉइंटेड मतलब क्या होता है, बॉडी का एक आउटग्रोथ है,
जॉइंट नहीं है। जैसे हमारा हाथ, हमारा जो हाथ जो हड्डी होती है वो जॉइंट होता है, ठीक है, लेकिन इनके में जॉइंट नहीं होता। जैसे स्किन का एक आउटग्रोथ जैसा होता है। जैसे कई लोगों का मस्सा निकला रहता है, देखोगे। कहाँ गया? इधर है। कई लोगों का मस्सा वस्सा कहाँ गया? कल तक तो था। अरे निकल गया, एग्जाम्पल देने के समय ही निकला, इससे पहले निकल जा रहा था। अच्छा, एक दिन के लिए रुक जा रहा था। नहीं है, नहीं दिख रहा है क्या? इधर है। बड़ा तेरे एकदम। बहुत ध्यान से देखते बेटा। थोड़ा यहाँ तक शर्ट पहन के आऊंगा अब। आप इसको क्यों दिखा? नजर तेज है वो तो ना, अच्छी बात। जैसे मस्सा निकला रहता है तो मस्सा कोई अंदर से नहीं निकला है, दे आर द आउटग्रोथ ऑफ स्किन, स्किन का वैसी टाइप का आउटग्रोथ होता है, समझ आया? इसलिए अनजॉइंटेड बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया बात? चलिए हो गया। एग्जाम्पल तो यहाँ लिखा हुआ है, वही है सब, नेरिस, अर्थवॉर्म, लीच, ठीक। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर से आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान रखना आप लोग। सीटे जो होता है वो बहुत ही माइन्यूट होता है, बहुत माइन्यूट। मतलब अगर आप अर्थवॉर्म को पकड़ के चारों तरफ से घुमा के देखोगे, दिखा रहे कहाँ है तेरा सीटे ऐसे करके, तो नहीं दी उतना आपको नहीं समझ आएगा। बहुत बारीक सा रहता है, क्योंकि वो मेनली मसल्स के थ्रू मूवमेंट करता है, मेनली मसल्स। सीटे होता है वो बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि पैरापोडिया टाइप का इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है। इसमें आप लोग देखो, ये नेरिस दिख रहा है आप लोगों को लेफ्ट साइड में, डायग्राम ए दिख रहा है, नेरिस है, तो उसमें ऐसा दिख रहा होगा आपको, ऐसा दिख रहा है ना? क्या है ये पैरापोडिया है। हाँ, लेबलिंग कर लेना, इट इज पैरापोडिया, पैरापोडिया। नेक्स्ट देखेंगे, हो गया क्या? हटा दूं? फाइलम आर्थ्रोपोडा, डॉक्टर आर्थो, देखियो ऐड कौन आता है ऐड में? है अजय देवगन आता है। मतलब बेचारा थोड़ा सा उम्र दराज क्या हुआ, डॉक्टर आर्थो में ला दिया उसको। वो भी आता था ना, जावेद अख्तर साहब आते थे, जावेद अख्तर भी आते थे ना उसमें शुरू शुरू में, ऐसे समुद्र किनारे ऐसे टहल रहे हैं, उनका बोलने का स्टाइल ही, डॉक्टर आर्थो तुम्हारे घुटनों के दर्द, थोड़ा अजीब टाइप के ही बोलते हैं ना, थोड़ा आवाज, तो घुटनों के दर्द से राहत दें, ऐसा बुजुर्ग आदमी तो उनको लाना ही है। और है ना, ऋतिक रोशन को थोड़ा लाएंगे अब डॉक्टर आर्थो। तो ऑर्थो मतलब, अब डॉक्टर ऑर्थो ऐसे थोड़ी ना करते हैं, या यहाँ थोड़ा लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहा था? जॉइंट्स, जॉइंट्स में लगा रहे थे ना। तो ऑर्थो मतलब जॉइंट, पोडा मतलब लेग्स, दैट इज जॉइंटेड लेग्स, ऐसे एनिमल जिनमें लेग्स जॉइंटेड होते, ठीक है, जॉइंटेड अपेंडेजेस। हो गया? ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है इस दुनिया में, सबसे ज्यादा स्पीशीज इसी फाइलम के एनिमल्स का होता है, और उसमें भी सबसे ज्यादा जो होता है, फाइलम इज डिवाइडेड इनटू, गुड, फाइलम इज डिवाइडेड इनटू क्लास, ठीक है। फाइलम के बाद क्लास आता है, मतलब जो भी एनिमल जिस फाइलम में होते हैं वो बहुत सारे क्लासेस में डिवाइड होते हैं। तो जो लार्जेस्ट क्लास होता है वो होता है इंसेक्ट्स का, ठीक है। तो इस दुनिया में
सबसे ज्यादा जो स्पीशीज पाया जाता है वो आर्थ्रोपोडा का होता है। आर्थ्रोपोडा में सबसे ज्यादा जो स्पीशीज पाया जाता है वो क्लास इंसेक्टा का होता है। मतलब अगर हम देखें तो इस दुनिया में जितने भी स्पीशीज हैं, है ना, उनका 70% जो होता है वो आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। 70% समझते हो, बहुत ज्यादा होता है। और आर्थ्रोपोडा में 70% इंसेक्ट का रोल होता है, इंसेक्ट का क्वांटिटी होता है। मतलब ओवरऑल ऑल अगर देखें इस दुनिया में जितने भी एनिमल है उसका 50% तो कीड़े कीड़े ही होते हैं, मतलब इंसेक्ट्स होते हैं। समझ आ गया बात? ठीक है, लार्जेस्ट क्लास लार्जेस्ट फाइलम वाला होता है ये। क्लियर है? ठीक। देन जॉइंटेड अपेंडेजेस हो गया। देन उसके बाद इसका जो स्किन होता है, इसके स्किन में क्या होता है भैया? कार्टिलेज, काइटिन, काइटिनस एक्सोस्केलेटन। इसका स्किन एक प्रकार से क्या होता है? काइटिनस एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन क्या होता है? एक हार्ड स्ट्रक्चर। जैसे हमारे बॉडी में एक्सोस्केलेटन है, ये क्या है? नेल्स। एक्सोस्केलेटन का मतलब होता है हार्ड स्ट्रक्चर। स्केलेटन का मतलब क्या होता है? हार्ड स्ट्रक्चर। और एक्सो का मतलब ऐसा हार्ड स्ट्रक्चर जो बॉडी के बाहर प्रेजेंट हो। एंडोस्केलेटन मतलब ऐसा हार्ड स्ट्रक्चर जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो। समझ आ रहा बात आप लोगों को? हमारा जो नाखून होता है वो क्या होता है? एक्सोस्केलेटन, है ना। गाय बैल का जो सींग होता है वो क्या होता है? एक्सोस्केलेटन। अच्छा, सींग जो होता है वो किससे बनता है? बोन से या कार्टिलेज से? किसी से नहीं बनता है, वो स्किन का आउटग्रोथ होता है। समझ आ रहा है? इसलिए वो एक्सोस्केलेटन है, स्किन का आउटग्रोथ होता है वो। जैसे हमारा जो नाखून है ये भी स्किन का आउटग्रोथ है, कोई अंदर हड्डी से नहीं निकल रहा है ये। समझ रहा है? एक्समैन टाइप का वुल्वरीन ऐसा, अरे, नाखून निकाल दूंगा बड़ा बड़ा। देखे हो एक्समैन? देखे ही नहीं होगे कई लोग। कौन कौन नहीं देखे हो एक्समैन वुल्वरीन? कौन कौन नहीं देखे हो? हाथ उठाओ, रखो हाथ नीचे। कोई मतलब नहीं। मतलब साइंस फिक्शन बहुत अच्छी मूवी है ये। दिस मूवी इज बेस्ड ऑन म्यूटेशन। दिस मूवी क्या? म्यूटेशन पे बेस्ड है। म्यूटेशन, व्हाट इज म्यूटेशन? हाँ बेटा, सडन चेंजेस ऑन डीएनए। ए बाबा डायरी वायरी बंद करो। तो एक्समैन इसलिए रखा गया ना, डीएनए के मतलब उसको रिप्रेजेंट किया गया है, तो जेनेटिक चेंजेस के कारण एक्समैन बनते हैं। देखियो बेटा, आप मूवी देखे हो? नहीं देखे हो? मत देखा करो बेटा, पढ़ाई लिखाई करो, कोई मतलब नहीं। तो काइटिनस एक्सोस्केलेटन क्या होगा बेटा? ऐसा एक्सोस्केलेटन जो हार्ड होता है। ठीक है, जैसे कॉकरोच वगैरह को कभी लात मारे हो ऐसा जोर? अच्छा, नहीं मारे हो? मारे हो चप्पल से? अब एकदम उसको ऐसे जोर से मारोगे तो मरेगा ही ना वो। लेकिन अगर आप ऐसे कभी लात मारोगे उसको, दबाना नहीं है ऐसे, वैसी खतरनाक लड़की भाई। तो कभी ऐसे मारोगे, ठीक है, तो वो दूर जाके ऐसा गिरेगा। समझ आ रहा बात? और ऐसे ऐसे करेगा और उड़ जाएगा। उसको बोला हाँ क्या ऐसे करेगा, तो उसको कुछ होता नहीं है उसकी बॉडी को। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसकी बॉडी जो रहती है काइटिनस एक्सोस्केलेटन से बनी हुई होती है, जो कि हार्ड होता है। कॉकरोच का से जोर से ऊपर भी फेंक दोगे फिर नीचे आके गिरेगा तो ज्यादा कुछ नहीं होगा। अब ऐसे नहीं कि मैं बुर्ज खलीफा से फेंकूंगा तो कुछ होगा कि नहीं। तो जितने इंसेक्ट्स जो होते हैं आर्थ्रोपोड, उसकी बॉडी में हार्ड स्केलेटन होता है बाहर। समझ आ गया बात आप लोगों को क्या होता है? कभी छू के देखना ना, आप लोग कभी छुए हो कभी कॉकरोच वॉकरोच? नहीं। छी यार, मतलब केकड़ा वेकड़ा को छुए होगे? क्रैब को? हाँ, क्रैब को छुओगे एकदम हार्ड रहता है उसका स्केलेटन, है ना। खाए हो ना? मैं खाए हूँ सर। चलिए, तो ये हो गया। देन उसके बाद इसकी जो बॉडी होती है वो दो तरीके से होती है। क्या बेटा? एक 3 बॉडी पार्ट होता है और एक 2 बॉडी पार्ट। 3 बॉडी पार्ट में उसको क्या क्या मिलेगा? हेड, थोरैक्स प्लस एब्डोमेन। छोटा सा डायग्राम देखते हैं अपन। जैसे काला चीटा देखे होगे आप लोग? काला चीटा देखे हो?
कई लोगों के पैर से बेचारे का जो बैक वाला जो हिस्सा होता है वो कई बार दब जाता है, देखे होगे ना, ऐसे चपट जाता है पीछे का, ये वाला हिस्सा हुआ है चलते चलते ऐसे करके अचानक से ध्यान आया चीते, ओह सॉरी सॉरी। तो आप लोग देखे होगे बेचारा ऐसे ऐसे लंगड़ा के फिर ऐसा पूंछ को ऐसे खींच खींच के चलते हैं ऐसा, वो क्या होता है, एब्डोमेन होता है। ये क्या है, थोरैक्स, और ये क्या है, हेड। ये 3 बॉडी पार्ट, तीनों बॉडी पार्ट अलग से दिखते है ना। तो आपने जो दबाया है वो क्या दबाया है, उसकी पूंछ नहीं है, उसका एब्डोमेन होता है। जैसे जो ड्रैगन फ्लाई का भी पकड़े, कौन कौन पकड़े हो हाथ से, पकड़े हो, और कितने लोग हैं रस्सी में बांध के उड़ाए हैं, कितने जालिम लोग बैठे हैं यहाँ पर, बेचारे को पूंछ को रस, अब कई लोगों को बांधने नहीं आता है तो पकड़े पूंछ में उसका और बहुत जोर से बांध दिए। क्या दबा रहे हो, आपका पेट को कोई रस्सी से बांध दे, हाँ इतना जोर से बांधते फिर उसके बाद खोलते हो, हाँ कहाँ से खोलोगे, वो तो टूट जाता है। तो क्या रहता है वो, उसका एब्डोमेन वाला पार्ट। अब बेचारे का पूरा इंटेस्टाइन ही काट दिया आप, अनडाइजेस्टेड वेट कैसे रिमूव करेगा, समझ आ रहा है, हाँ वो एब्डोमेन होता है। तो 3 बॉडी पार्ट, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो जितना भी देखो, पैर किस में बेटा, लेग्स किस में प्रेजेंट है, कौन से बॉडी पार्ट में प्रेजेंट है, लेग किस में प्रेजेंट है, थोरैक्स में। नहीं एब्डोमेन बोले थे इसलिए मैं बड़ा कर दिया, कई बार नहीं दिख रहा। तो देखो आप लोग, ये हेड है, थोरैक्स, थोरैक्स में आपको क्या मिल रहा है, लेग्स मिल रहा है, ठीक है। अब हवा में नहीं है ना लेग्स। अब इसका अगर विंग्स वगैरह होगा, विंग्स वगैरह होगा तो किस में होगा, हेड में होगा, थोरैक्स में होगा, एब्डोमेन में होगा, थोरैक्स। जो भी उसका एक्स्ट्रा जो भी पार्ट होता है, लेग हो गया, विंग्स हो गया, सबके सब आपको किस में मिलेगा, किस में मिलेगा, थोरैक्स में मिलेगा। बाकी एब्डोमेन में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, वो एब्डोमेन दूसरे काम के लिए, ठीक है। तो ये 3 बॉडी पार्ट हो गया, समझ आ गया बात आप लोगों को। तो इसका एग्जांपल क्या होगा जी, बोलो भैया, बेटा कहाँ गया, इसका एग्जांपल इंसेक्ट्स। देन 2 बॉडी पार्ट में क्या होता है, 2 बॉडी पार्ट में हेड और थोरैक्स फ्यूज हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, सिफेलो थोरैक्स। सिफेलो वर्ड जो रहता है वो हेड के लिए रिप्रेजेंट करता है, सिफेलो वर्ड हेड को रिप्रेजेंट करता है, समझ आया बात आप लोगों को, ठीक है। एंड एब्डोमेन, तो हेड एंड थोरैक्स फ्यूजेस टू फॉर्म, बोलो, सिफेलोथोरैक्स। जैसे आप लोग क्रैब को देखे हो, नहीं देखे हो आज तक, क्रैब नहीं देखे हो, समुद्र तट पे नहीं गए हो कभी, वो तो ऐसी तालाब वालाब किनारे भी आप कभी जाना, अभी देख लेना, है ना। ऐसा वो मिट्टी के अंदर ऐसे बिल बना के रहता है ना, ऐसे बाहर निकल के देखेगा, जैसे आपको देखेगा फिर अंदर घुस जाएगा। तो अगर आप क्रैब को कभी सामने से देखे होगे तो वो, जैसे फॉर एग्जांपल वो ऐसे पीछे है, क्रैब अगर पीछे की तरफ, ठीक है, और जब आप उसको ऐसे पीछे से पकड़ने आओगे तो कभी देखे हो ऐसे मुंडी ऐसे पीछे की तरफ देख रहे हो, कभी देखे हो ऐसे, नहीं देखे होगे ना। क्या करता है वो, आप उधर जाओगे तो ऐसे सुना देखेगा कहाँ जा रहा है इधर, नहीं वो ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे चलेगा। आप इधर जाओगे तो वैसे ऐसे आपकी तरफ, ऐसे थोड़ी ना वहाँ खड़ा है, जा तू जा, हाँ मैं देख रहा हूँ, हाँ हाँ, नहीं, क्यों, वो हेड रोटेट क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि हेड इज फ्यूजेस विथ थोरैक्स। इवन जैसे अगर आप स्कॉर्पियन को देखिए कभी टीवी में, स्कॉर्पियन को भी अगर आप पूंछ को पकड़ने जाओगे तो थोड़े ना कोने पे करके से, वो पूरा टर्न करते हैं लोग। वो खाए हो आप लोग, झींगा खाए हो, प्रॉन, कितने लोग खाए हो, जो नहीं भी खाए कोई दिक्कत नहीं, कभी प्रॉन देखिए हो, इसमें देखो प्रॉन, उसका हेड जो रहता है वो सेपरेट नहीं होता है, किसके साथ फ्यूज होता है, थोरैक्स के साथ,
छोड़ो छोड़ो उसको छोड़ो। एक बहुत क्रैब नहीं देखे, प्रॉन नहीं देखे, स्कॉर्पियन नहीं देखे, जाला बनाते हुए तो देखे होगे, स्पाइडरमैन, स्पाइडर तो देखे होगे। यही तो देखते हैं सर खाली बैठ के घर में। कभी कभी हम विचारों में खो जाते हैं। और सबसे अच्छा टाइम पास है अगर कोई मकड़ी आ जाए, वो जाला बनाता है, हमको ये देखना है कि बनाता कैसे है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो अगर आप कभी स्पाइडर देखे होगे तो उसका हेड जो रहता है वो फ्यूज होता है। नहीं देखे होगे आज तक तो ध्यान से देख लेना एक बार घर जा करके, सबके घर में रहता ही है। अब कई लोग थोड़ा एकदम साफ सफाई वाला है, दो चार नौकर चाकर साफ सफाई होते रहता है तो अलग बात है, पर ज्यादातर घरों में आपको मिल जाएगा। तो उसका भी हेड कैसे फ्यूज होता है, थोरैक्स। तो समझ आ गया, एग्जाम्पल कितना सारा हो गया है ना, क्रैब हो गया, प्रॉन हो गया, स्कॉर्पियन हो गया और स्पाइडर हो गया, ऐसे बहुत सारे होते हैं। टू बॉडी पार्ट क्लियर है, दैट इज हेड इज फ्यूज्ड विथ थोरैक्स। चलिए देन उसके बाद क्या देखेंगे, सिमेट्री सिलोम देखने की जरूरत है क्या, नहीं। सिमेट्री क्या होगी, बायलेटरल। सिलोम क्या होगा, ट्रू सिलोम। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है। और क्या देखेंगे अब इसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट या इनकम्प्लीट, कंप्लीट होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन। किसमें ओपन होता है बेटा, मैंने बताया था अभी आप लोगों को, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। देन उसके बाद और क्या देखेंगे इसमें, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, स्केलेटल भी देख लिए, हाँ हाँ। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट आता है, क्या होगा, मालपीजियन एक वर्ड आता है मालपीजियन बॉडी, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएंगे, जिससे पूछूंगा वो बताएंगे। बता बेटा मालपीजियन बॉडी कहाँ मिलेगा, ख्याति, मालपीजियन बॉडी नहीं आता, स्तुति, अब बताओ कौन पढ़ा है पिछले साल, अब बताओ बेटा मालपीजियन बॉडी कहाँ मिलेगा। ये तो मालपीजियन टिब्यूल है, एक मालपीजियन बॉडी भी होता है। मालपीजियन वर्ड से मैं, वहाँ बॉडी है, ये टिब्यूल है, कहाँ मिलेगा युवराज, नहीं मिलेगा हमारी बॉडी में, कहाँ मिलेगा बता बेटा, आप बताओ। मुंडी झुकाने से मैं नहीं पूछूंगा क्या, मेरे तरफ देखो जब क्वेश्चन पूछता हूँ तो बताओ। हाँ कहाँ मिलेगा, किडनी में मिलेगा, किडनी में कहाँ पर, नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन में कहाँ पर, हाँ हाँ ये ऐसे ऐसी तो रहता है वहां नेफ्रॉन, कहाँ मिलेगा जल्दी बताओ। ग्लोमेरुलस को बोलते हैं, डीसीटी को, हाँ ग्लोमेरुलस और वोमेन्स कैप्सूल मिल करके मालपीजियन बॉडी बनता है। ग्लोमेरुलस और, ऐसा लिख लिया करो, ऐसे इसमें मत लिखो, ऊपर ऊपर कहीं लिखा करो, नोट्स में मत लिख लेना। मेलपिजियन बॉडी जो रहता है बेटा, नोट्स पेन लाया करो। मेलपिजियन बॉडी और ग्लोमेरुलस, इसको मिला करके ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल मिला करके मेलपिजियन बॉडी बोलते हैं नेफ्रॉन में। समझ आया, इन दोनों को कलेक्टिवली, ऐसे आपसे पूछ दिया मेलपिजियन बॉडी प्रेजेंट इन, ऑप्शन पहला आर्थ्रोपोडा, हाँ हाँ यही पढ़े थे, पहले पढ़ो, पूछ रहा है क्या, बॉडी या टिब्यूल, समझ आ रहा है ना। लास्ट में क्या रहेगा मालूम है, किडनी ऑफ ह्यूमन, है ना। उसके बाद फिर घर में आके सिली मिस्टेक, कहेगा सिली मिस्टेक,
सबसे ज्यादा गलतियां होती है बायो में, नीट में सबसे ज्यादा रॉन्ग आंसर आता है बायो में, याद रखना। क्यों आता है? इसीलिए आता है। अब जब पढ़ाते रहूंगा तो जो डिफ्रेंशिएटिंग वर्ड्स होते हैं उसको मैं हर जगह बताऊंगा, और जब मैं किडनी पढ़ाऊंगा तो मैं आपसे मेल्पिजियन टिब्यूल पूछूंगा। समझ आ रहा बात है ना? तो डिफ्रेंशिएटिंग चीजें जो है ना आपको ध्यान होनी चाहिए, बहुत सारा आएगा आगे चल के। चलिए हो गया। देन उसके बाद रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका, रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर क्या है? गिल्स, बुक गिल्स, बुक लंग्स, ट्रैकियल ट्यूब। ट्रैकियल ट्यूब सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पाया जाता है इंसेक्ट्स में। कहीं भी इंसेक्ट देखोगे उसको इंपॉर्टेंट कर लेना, ऐसे नहीं घर जाके कॉकरोच के ऊपर इंपॉर्टेंट लिख रहे हो। चुपचाप रहे, रुक रुक, पूरा लिखने दे। तो ट्रैकियल ट्यूब किसमें पाया जाता है? इंसेक्ट में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये सालों से पूछा जा रहा है इसका क्वेश्चन। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है भैया? बुक गिल्स, गिल्स है ना। गिल्स तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं। किसमें मिलेगा? फिश, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, पानी में रहने वाला हर जीव मछली नहीं होता। ऐसे में तो लीच को भी खाया करो। खाए क्या कोई? नहीं। बुक गिल्स किसमें मिलेगा बेटा? हाँ, किंग क्रैब, दैट इज ल्यूमिनस, किंग क्रैब। और बुक लंग्स, स्कॉर्पियन, स्पाइडर। ठीक है, स्कॉर्पियन, स्पाइडर भी मिलता है। दो एग्जांपल बस आपको याद रखना है। किंग क्रैब ध्यान रखना है, ल्यूमिनस। देन गिल्स एक्वेटिक, जितने एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं उसमें मिलेगा आपको, प्रॉन वगैरह जो है आप है? चलो हो गया। देन और क्या देखेंगे इसमें? बाकी सेंसरी ऑर्गन्स तो जो है वही आता है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, है ना। आंख होता है, एंटीना होता है, यही सब है और क्या है। चलो, सेंसरी ऑर्गन में क्या क्या मिलेगा? आई। आई में दो टाइप का आई होता है, एक सिंपल और एक कंपाउंड। कंपाउंड आपको कैसे मिलेगा? इंसेक्ट्स में। कंपाउंड आई में क्या होता है? बहुत सारे लेंस पाए जाते हैं, मैनी लेंसेस, है ना, दैट इज कॉल्ड ओमेटिडिया। बहुत सारे ओमेटिडिया या मैनी लेंसेस पाए जाते हैं। कंपाउंड आई में क्या मिलेगा बेटा? मैनी लेंसेस, है ना। जैसे हमारे आंख में कितना लेंस होता है? एक लेंस होता है, उनके आंख में बहुत सारे लेंस होंगे। ध्यान रखना, इंसेक्ट्स में तो उसको कंपाउंड आई बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल आई क्या होता है? सिंपल जो कंपाउंड नहीं, मतलब एक लेंस, और एक से ज्यादा लेंस है बहुत सारे हैं तो कंपाउंड आई। लिख लिए, हो गया। देन उसके बाद एंटीना है, बहुत सारे सिग्नल रिसीव करने के लिए। ऑब्वियसली एंटीना इज फॉर रिसीविंग सिग्नल, डिफरेंट टाइप ऑफ। देन उसके बाद क्या देखेंगे? स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट जो रहता है ये बॉडी बैलेंस के लिए होता है। हमारे बॉडी में जो ईयर होता है, कान, कान का मेन रोल क्या होता है? बॉडी बैलेंस से। सेकेंडरी रोल इज हियरिंग, ध्यान रखना, है ना। तो ये इवोल्यूशन हो रहा है ईयर्स का, यहां से इवोल्यूशन होता है ईयर्स का, ताकि बॉडी को अच्छे से बैलेंस कर सके। आर्थ्रोपोड्स देखे होगा ना, एकदम जो ड्रैगन फ्लाई है ऐसा स्थिर रहता है, एक जगह उड़ते रहता है। देखे हो कभी? पकड़े, उड़ते हुए पकड़े ऐसा? कौन कौन पकड़े? गाँव हो जाते हो क्या? नहीं, हम लोग ऐसे ही बचपन में, एक तो वो तरीका है कि पीछे से चुपके से जाके ऐसे पकड़ो ड्रैगन फ्लाई, और दूसरा इधर से उड़ा और इधर से पकड़ लो।
उनको उल्लू बना। तो ऐसे जैसे मैं अपने, मेरा बेटा है 7 साल का, तो जैसे हम घुमाने ले जाता था मैं तो छुट्टी में, तो उसको मैं ड्रैगन फ्लाई पकड़ना सिखाया, ठीक है। तो कभी कभी वो बहुत चिल्लाता है, अरे यार पापा बोला ना चुप रहो और अपनी जगह खड़े रहो, हिलना नहीं। फिर ऐसे धीरे धीरे जाएगा, मैं जानबूझ के ऐसे ऐसे कर देता हूं। इतना गुस्सा हो जाता है। ये बॉडी बैलेंस क्लियर है, ये स्टेटोसिस ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद क्या देखेंगे बेटा, इसमें रिप्रोडक्शन में क्या देखोगे आप, यूनिसेक्सुअल होगा बाइसेक्सुअल होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और उसमें यूनिसेक्सुअल होगा कि बाइसेक्सुअल होगा। अब यूनिसेक्सुअलिटी यहां से आ जाएगी, बाइसेक्सुअलिटी अब ऑलमोस्ट कम हो जाएगा, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में क्या देखेंगे बेटा, दैट इज यूनिसेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, इंटरनल होगा, ठीक है। एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या होगा, बहुत होगा। इनडायरेक्ट किस में देखने को मिलेगा, इंसेक्ट्स में, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स में आपको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, बाकी बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स में डायरेक्ट होता है, ठीक। क्रैब, प्रॉन, ये सब छोटे छोटे बच्चे होते हैं इनके, देखियोगे आप, देखियो कभी नहीं देखियो, कोई बात नहीं। देन नेक्स्ट देखेंगे बेटा, इसमें देखो इनडायरेक्ट मैंने आपको बताया, इंसेक्ट याद रखना, ऐसे याद रखना, इंसेक्ट का देखोगे कैटरपिलर वगैरह, बटरफ्लाई, ये सब मैंने बताया था आप लोगों को, लार्वा का एग्जांपल बताया था। तो और डायरेक्ट डेवलपमेंट में जैसे क्रैब के छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। आपको प्रॉन के छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं, है ना, छोटे छोटे प्रॉन भी आते हैं खाने के लिए, चिंगरी बोलते हैं जिसको, है ना, सुने हो कभी, छोटे छोटे उसको चिंगरी बोलते हैं, है? और स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, देखे होंगे आप लोग, ठीक है। तो ये डायरेक्ट डेवलपमेंट के थ्रू है। चल देन एग्जांपल आप लोग देखो, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। एक तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट में, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है, जो हमारे फायदे का काम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हनी बी, हनी बी से हमको क्या मिलता है, हनी बी वैक्स, क्या और क्या, रॉयल जेली, क्या क्या लेना चाहते हो, क्वीन रखोगे, क्वीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मालूम है, बिकती है बहुत महंगे में बेचते हैं उसको। अच्छा, जो वो करते हैं ना, कल्चर करते हैं, एपीकल्चर करते हैं, है ना, उसमें क्वीन को खरीद के फिर वो लोग ऐसा स्टार्ट करते हैं। तो हनी इज अ प्रोडक्ट ऑफ, नहीं, हनी इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्लांट, ध्यान रखना, हनी इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्लांट, हनी भी नहीं बनाते, वो तो फ्लावर से जो नेक्टर लिए, फिर उसके बाद मुंह में रखे, फिर उसके समझ आ रहा बात, तो माउथ में रख के सलाइवा में जो एंजाइम्स होता है वो क्या करता है बेटा, जो नेक्टर है उसको एंजाइमेटिकली कन्वर्ट करता है, और उसके बाद ले जाके वो स्पीड कर देते हैं कहाँ पर, बी हाइव में। उसके बाद हम मस्त निचोड़ते हैं, डाबर हनी, क्या है, नेक्टर मिक्स्ड विथ सलाइवा ऑफ हनी। ऐसे नहीं घर जाके, अगर मम्मी सुबह सुबह चाय में ऐसे पी रही है तो जाके उसको क्या पता है मम्मी आपको, ये उसके ना, तो मारेंगे ना, बोलेंगे क्या जरूरत है बताने को, ठीक, ले दे के स्लिम होने के लिए ये सब कर रहे हैं अपन। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, सिल्क वॉर्म से क्या क्या बनता है, सिल्क, समझ आ रहा है बात, ठीक है। तो सिल्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ सिल्क वॉर्म, ठीक है। यहाँ प्लांट का रोल नहीं है, सिल्क वॉर्म से मतलब वो वॉर्म ही बनाता है। देन उसके बाद लेसिफर, लैक इंसेक्ट क्या बनाता है, लैक, जैसे मम्मी लोग चूड़ी के अंदर लाख डलवाते हैं, हाँ वो लाख नहीं, लैक है वो। पहले बहुत सारे ऑर्नामेंट्स, चूड़ी वूड़ी बैंगल वगैरह उसी से बनता था, अब तो प्लास्टिक और कांच का जमाना है। देन नेक्स्ट देखेंगे वेक्टर, वेक्टर में एनोफिलिस का क्या रोल है, लिखो, लिखते जाओ। एनोफिलिस क्या कैरी करता है, मलेरिया नहीं कैरी करता बेटा, प्लाज्मोडियम, मलेरियल पैरासाइट,
इट कैरी प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट, ये सब याद रखना है, लिख लेना आप। हो गया। देन क्यूलेक्स, जल्दी करो, टाइम हुआ। आप लोगों को ब्रेक कब मिलेगा ना, उधर आके बैठे होंगे सर। क्यूलेक्स क्या है, क्या कैरी करता है, अभी तो बताया था। इट कैरीज फाइलेरियल वॉर्म, इट कैरीज फाइलेरियल वॉर्म। क्लियर है बेटा, ये सब लिखते चलो, बाद में पढ़ोगे, लेकिन शुरू से याद होना चाहिए। देन एडिस, एडिस क्या करेगा, क्या कैरी करेगा, हाँ डेंगू और चिकनगुनिया कैरी करेगा। इट कैरीज डेंगू एंड चिकनगुनिया, साफ पानी में पैदा होते हैं। देन हो गया, डेंगू चिकनगुनिया कैरी करता है। देन उसके बाद ग्रेगेरियस पेस्ट दिख रहा है जो तबाह करता है। लोकस्टा दिख रहा है, ऊपर देखो टिड्डा जैसा दिख रहा है, दिखा डायग्राम, लोकस्टा ये वाला। मालूम है कोविड के समय में पूरा तबाही मचाया था, कहां से आया था वो, उधर पाकिस्तान साइड से आया था। ठीक, फिर उसके बाद जैसे ही एमपी तक आया, फिर उसने देखा भाई ये तो चाइनीज टाइप के लोग हैं इधर, हमको तो भूंज के खा जाएंगे। खाते हैं ना, एशियन कंट्रीज में खाते हैं ना भाई, उधर ईस्ट एशियन कंट्रीज में, चाइना वेना इधर, और उधर जापान वापान इधर भी खाते हैं, मस्त है, लोग रोस्ट करके बढ़िया। जैसे हम लोग यहाँ पर जाके देखते हैं ना, आलू चिप्स चख के देखते हैं कैसा है, वैसे ही लोग ये सबको, जैसे ये लोग देखे अरे बाबा यहाँ तो नॉर्थ कोरिया है, नहीं जाते इधर। नॉर्थ कोरिया, छत्तीसगढ़ के नॉर्थ में कोरिया डिस्ट्रिक्ट है तो नॉर्थ कोरिया, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नॉर्थ कोरिया आ गया सर। तो यहां तक नहीं आ पाया छत्तीसगढ़, ठीक है। देन उसके बाद लिविंग फॉसिल दिख रहा है, लिमुलस और किंग क्रैब। इसके बारे में क्या बताया था मैंने, हैं, बुक, बुक गिल्स क्रैब है ना। देखो कंफ्यूजन क्या होता है मालूम है, इधर सुनो, कंफ्यूजन क्या होता है, लोग स्कॉर्पियन और किंग क्रैब में कई बार कंफ्यूजन होता है कि भैया बुक गिल्स है बुक लंग, भाई सीधी सी बात है, जो हवा में रहेगा लंग्स, जो पानी में रहेगा गिल्स। तो इन दोनों में से कौन पानी में रहता है, स्कॉर्पियन है स्पाइडर, दोनों नहीं रहता। इसका मतलब उसके पास क्या होना चाहिए, बुक लंग्स, लंग्स नहीं बुक लंग्स, और किंग क्रैब, दैट इज लिविंग फॉसिल। क्यों बोलते हैं फॉसिल, का मतलब होता है कि भैया वो उसका कुछ डेड रिमेन्स पड़ा हुआ है, मतलब वो समाप्त हो चुका है इस धरती में, अब नहीं है उसकी स्पीशीज इस धरती में। लिविंग फॉसिल का मतलब क्या होता है, वैसी एक लौती स्पीशीज बची है जो शुरू में जब पैदा हुई थी उसकी स्पीशीज, तो आज तक वैसे ही है, कोई चेंजेस नहीं हुआ। ह्यूमन में चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है, कंटिन्यू हो रहा है, तो हम लिविंग फॉसिल नहीं है, हमारे में इवोल्यूशन हुआ है। तो जो किंग क्रैब है उनमें इवोल्यूशन नहीं हो पाया, वो जैसे इवॉल्व हुए थे कई सालों तक, लाखों सालों तक, वो वैसे ही आज भी हैं। तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को जो चेंज नहीं होते हैं समय के साथ, वो भी हजारों लाखों साल में, उनको हम लिविंग फॉसिल बोलते हैं। और उनकी एक लौती स्पीशीज जब प्रेजेंट होती है विदाउट इवोल्यूशन, विदाउट इवोल्यूशन सिंगल स्पीशीज जब होती है तो उसको हम लोग लिविंग फॉसिल बोलते हैं। समझ आया, अपने हिसाब से लिख लेना है इसको, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। जल्दी से ब्रेक ले लो, 15 मिनट का बस मिलेगा।